Assalamualaikum. In this question, in this video, we are going to discuss the question number 4 of chapter number 7, merger and acquisition. XYZ company is considering merging with ABC company. XYZ company is considering merging with ABC company. XYZ कंपनी कंसीडर कर रही है कि वो मर्ज होगी एबीसी कंपनी के साथ तो मीन XYZ is a acquiring company. XYZ shares are currently traded for at rupees 25 यानी उसके करंटली शेयर प्राइस कितनी है 25 उसके मार्केट प्राइस कितनी है शेयर की 25 इट हैज़ 2 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं XYZ कंपनी के 2 लाख एंड इट्स अर्निंग आफ्टर टैक्स अमाउंटेड टू 4 लाख उसकी अर्निंग आफ्टर टैक्सेस कितनी है 4 लाख फिर इसने एबीसी लिमिटेड के शेयर्स बताए हैं कि 1 लाख हैं और मार्केट प्राइस एबीसी के एक शेयर की 12.5 है और उसकी अर्निंग आफ्टर टैक्सेस 1 लाख है। वो कहता है द मर्जर विल बी अफेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ अ स्टॉक स्वैप यानी कि एक्सचेंज करके मर्जर को जो मर्जर हमने करना है वो कैसे करेंगे हम शेयर्स को एक्सचेंज करके स्टॉक को स्वैप करके ABC has agreed to plan under which XYZ will offer the current market value for ABC shares यानी कि एबीसी कंपनी ने ये प्लान किया है XYZ कंपनी के साथ कि वो उसको ऑफर करेगी करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स के मुताबिक शेयर का एक्सचेंज करेगी दैट इज वो कहता है कि जिसकी हमें ना ऑपोजिट लिखा गया है 25 को डिवाइड कर रहे हैं 12.5 पे बल्कि ऐसा नहीं होता क्योंकि हमने 12.5 वाले एक शेयर लेना है ठीक है मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि 12.5 वाला जो एक शेयर है ना ठीक है उसके बदले में बेसिकली हमने क्या करना है उसके बदले में हमने 25 वाला शेयर देना है यानी कि 12.5 रुपये टारगेट कंपनी का शेयर है वो लेके उसके बदले में 25 वाला शेयर देना है तो 12.5 डिवाइडेड बाई 25 तो क्या एक्सचेंज रेशियो आएगा 0.5 यानी कि एक शेयर के बदले में हम कितने शेयर देंगे 0.5 शेयर देंगे तो ये ऐसे था कि 12.5 का शेयर है ना एक उसके बदले में हमने 25 वाला एक शेयर देना है तो ये कितना आंसर आता है 0.5 यानी कि हमारी एक्सचेंज रेशियो क्या होगी 0.5 होगी तो इधर ये आनी चाहिए थी ये वाले यहाँ पे जिसने लिखा है ना वो वहाँ पे उसने 25 को 12/5 पे डिवाइड कर दिया तो ये इशू था एक इसको आप देख लेंगे ओके हो गया उसके बाद ये आगे चलते हैं आगे वो हमें ये कहता है बेसिकली कि व्हाट इज द प्री मर्जर ईपीएस प्री मर्जर ईपीएस मीन कि मर्ज होने से पहले क्या ईपीएस है ठीक हो गया एक मिनट जरा दीजिएगा ओके प्री मर्जर ईपीएस यानी कि मर्ज होने से पहले क्या ईपीएस है हमारा वो बताना है और प्राइस अर्निंग रेशियो बोथ द कंपनीज यानी मर्ज होने से पहले हमारा ईपीएस क्या था और हमारी प्राइस अर्निंग रेशियो क्या था अब ईपीएस कैसे फाइंड करेंगे मर्ज होने से पहले की बात कर रहे हैं अगर तो मर्जिंग के बाद होता तो फिर तो हम ईपीएस एम वाला फार्मूला लगा देते तो सिंपल है ईपीएस कैसे होता है अर्निंग पर शेयर अर्निंग आफ्टर टैक्सेस लिए कंपनीज की वो 4 लाख है ये देखें लिखी हुई है हमारे पास एक्सवाईजी कंपनी की और ये है बेसिकली एबीसी लिमिटेड कंपनी की और 2 लाख उसके शेयर्स हैं तो एक शेयर की वैल्यू कितनी आई अर्निंग पर शेयर कितनी आई 2 रुपये आ जाएगी ठीक है इसी तरह आप उसकी फाइंड कर लें फिर प्राइस अर्निंग रेशियो से हमने से पूछी है तो प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे होती है जो हमने भी प्रीवियसली लेक्चर पढ़ा प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस मार्केट प्राइस इसकी कितनी है 25 और ईपीएस कितना हमने फाइंड किया था 2 तो उस पर डिवाइड कर दे 12.5 आ जाएगा तो ये देखें ये ईपीएस दिया हुआ है 4 लाख उसके 2 लाख को डिवाइड किया 2 आया और ये ऐसे ही हमने इधर किया 25 को डिवाइड करके हमने उसके प्राइस अर्निंग रेशियो निकाले तो इसी तरह आप इसका निकाल लेंगे एबीसी का कि यानी कि उसके शेयर्स को डिवाइड किया तो 1 आता है ठीक है और इसको किया तो वो 12.5 आता है अब वो नेक्स्ट क्या कहता है नेक्स्ट कहता है इफ द एबीसी प्राइस अर्निंग रेशियो इज 8 अगर एबीसी कंपनी लिमिटेड की प्राइस अर्निंग रेशियो क्या हो जाए 8 पहले उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो कितनी थी 12.5 जो हमने इधर फाइंड किया ये देखें सॉरी ये एक्स वाई जेड है एबीसी कंपनी ये एबीसी कंपनी है उसके पहले क्या थी प्राइस अर्निंग रेशियो 12.5 है अब उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो कितनी हो जाए 12 तो वो कहता है क्या होगी उसकी करंट मार्केट प्राइस यानी कि मर्ज होने के बाद की नहीं मर्ज होने के पहले की बात कर रहा था तो अब की उसकी मार्केट प्राइस कितनी होगी फिर उसके एक्सचेंज रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो कितनी हो जाएगी और उसका पोस्ट मर्जर ईपीएस यानी कि ईपीएसएम क्या होगा
तो हम फाइंड कर लेते हैं, हमने टारगेट कंपनी की बात करनी है बस। इफ ABC रेशियो इज 8 देन हमारी मार्केट प्राइस सबसे पहले उसने पूछी है। मार्केट प्राइस कैसे निकलती है? EPS को, ये देखें यहाँ पे मार्केट प्राइस ये फाइंड करना है हमने, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बेसिकली हमारे पास आ जाएगा मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस इक्वल टू EPS मल्टीप्लाई प्राइस अर्निंग रेशियो। EPS हमने निकाला हुआ इसका कितना है, 12.5 है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, उसके प्राइस अर्निंग रेशियो के साथ। उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो बेसिकली कितनी है, उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो हमारे पास आ जाती है यू कैन से के 8। प्राइस अर्निंग रेशियो क्वेश्चन में बताई थी कि 8 है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी मार्केट प्राइस कितनी आ जाती है, हमारी मार्केट प्राइस आ जाती है 8 रुपये, यानी कि 8 रुपीज़। ओके। उसके बाद उसने पूछा है एक्सचेंज रेशियो। आई हैव डन अ लिटिल एरर। वो कहता है कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू EPS मल्टीप्लाई विद प्राइस अर्निंग रेशियो। EPS कितना है, EPS भाईजान एक है EPS हमारा, तो ये मैंने 12.5 ऐसे हाईलाइट कर दिया, वो नहीं है, ठीक हो गया। तो मार्केट प्राइस क्या है, EPS कितना है, एक, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके प्राइस अर्निंग रेशियो। उसने कहा अगर 8 हो तो हमारी मार्केट प्राइस कितनी आ गई, 8 आ गई। उसके बाद उसने कहा हमारी एक्सचेंज रेशियो नहीं क्या होगी, तो देखें हम एक शेयर 8 रुपये का शेयर के बदले 25 रुपये वाला शेयर दे रहे हैं, तुम्हारी एक्सचेंज रेशियो क्या होगी, 0.32। या आप इसको ऐसे ना समझो कि यानी ये है ना, एक शेयर ले रहे हैं जो 8 रुपये वाला, उसके बदले कितने वाला शेयर दे रहे हैं, 25, तो इसका मतलब 0.32, यानी कि 0.32 रेशियो, यानी कि एक शेयर का बदले में 0.32 शेयर इशू होगा, यानी कि एक शेयर का 32वां हिस्सा इशू होगा एक शेयर के बदले में, क्योंकि उसका 25 रुपये का शेयर है, वो 8 रुपये वाला है। अगर आप इसको एक्सचेंज रेशियो कैसे ना निकालो, तो एक्सचेंज रेशियो का ये फार्मूला समझ लो आप, मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, बात वहीं आ जाती है। अब EPS सैमुस ने पूछा पोस्ट मर्जर EPS, तो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ एक्वायरिंग कंपनी और अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ टारगेट कंपनी। और नीचे ये हमारे पास जी है क्वेश्चन में गिवन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरिंग कंपनी और नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी। अब एक्वायरिंग कंपनी के 2 लाख ही रहेंगे शेयर्स, और टारगेट कंपनी के शेयर्स कैसे, 1 लाख हमारे पास शेयर है, ठीक है। ऊपर लिखे हुए 1 लाख शेयर्स है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.32 रेशियो के साथ, तो हमारे पास 32,000 शेयर्स आ जाएंगे। और इसको जमा करके हम जब डिवाइड करके आंसर निकालेंगे तो आर आंसर विल बी 2.1552। ये हमारा है EPS आफ्टर द मर्जिंग। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।